ज्योतिषाम पतये नमः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लघु जातक ग्रंथ के राशि प्रभेदाध्याय के इस 14वें श्लोक में आप सभी यह पढ़ेंगे कि राशियों का बल किस प्रकार से ज्ञान किया जाता है। और इसके पहले वाले पाठ में मतलब 9वें पाठ में आपने पढ़ा कि राशियों का दिग्बल क्या है, कौन सी राशियां चतुष्पद होती हैं, कौन सी राशियां द्विपद होती हैं, कौन सी राशियां जलचर होती हैं। तो यह जो 10वां पाठ है जिसका शीर्षक है राशि बल और द्वादश भाव, इस वीडियो में आप केवल राशियों के स्वामी बल के विषय में पढ़ेंगे। इसके पूर्व वाले पाठों में आपने राशियों के दिग्बल के विषय में पढ़ा था और काल बल के विषय में पढ़ा था, मतलब कौन सी राशियां किस दिशा में बलवान होती हैं और कौन सी राशियां किस समय में बलवान होती हैं। लेकिन इस पाठ में या फिर इस 14वें श्लोक में आप पढ़ेंगे कि राशियों का जो स्वामी से संबंधित जो बल होता है, अर्थात उस राशि को कैसा बल प्राप्त होता है शुभ ग्रह के द्वारा या फिर अपने स्वामी के द्वारा, इसके विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राशियों का बल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको समझना चाहिए। क्योंकि जब राशि बलवान होगी तो संबंधित भाव भी बलवान होगा। भाव होते क्या हैं द्वादश भाव, उसके विषय में आगे वाले वीडियो में चर्चा की जाएगी। आप यह श्लोक देखें, उसके अन्वय को समझें और उसकी हिंदी व्याख्या तथा संस्कृत व्याख्या देखें। अधिपयुतो दृष्टो वा बुधजीवयुतेक्षितश्च यो राशिः स भवति बलवान्न यदा युक्तो दृष्टोऽपि वा शेषैः। इसके अन्वय को आप देखें। यह राशिः अधिपयुतः दृष्टः वा बुधजीवयुतेक्षितः च भवति तदा सः बलवान् भवति अपि यदा शेषैः युक्तः दृष्टः वा न स्यात्। इसकी आप व्याख्या देखें। यह अर्थात जो राशि भम मतलब राशि अधिपयुतः स्वामीयुक्तः अर्थात अपने स्वामी से युक्त हो, दृष्टः दृष्ट सहितः अर्थात दृष्टि से युक्त हो, वा अथवा बुध जीव युतेक्षितः बुध गुरु युक्तः दृष्टः च अर्थात बुध गुरु से युक्त हो और दृष्ट हो, भवति तदा यदि होता है तो, सह राशि वह राशि बलवान बलयुक्तः बलशाली भवति स्यात् मतलब होती है, अपि संभावनायाम। अपि शब्द कदाचित श्लोक की पूर्ति के लिए और कुछ संभावना अर्थ में भी या फिर प्रश्नवाचक से संबंधित अपि शब्द होता है। यदा यदि शेषैः शेषग्रहैः शेष ग्रहों से युक्तः युतिः युक्त वा अथवा या दृष्टः अवलोकनम दृष्टि नहीं स्यात् नहीं हो तो। अब हम समझते हैं कि कौन सी राशि का स्वामी बल कैसे जानेंगे।
तो यह श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने कह दिया है। क्या कहा है? कहते हैं कि अधिपयुतः दृष्टः वा, अर्थात जो भी राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कोई भी राशि यदि अपने अधिपति से युक्त है अथवा दृष्ट है, मतलब अपने स्वामी से युक्त है या फिर अपने स्वामी से दृष्ट है। अपने स्वामी से युक्त है कहने का मतलब यह है कि मेष राशि है और मान लीजिए मेष राशि में ही मंगल बैठा है, तो वह राशि अपने स्वामी से युक्त हो गई। और मेष राशि है, उसको मंगल देख रहा है, तो भी वह राशि बलवान समझी जाएगी। तो यह देखना किस प्रकार से समझेंगे हम, तो इसके विषय में आगे के पाठों में आपको बताया जाएगा। अभी आप यही समझें कि जो राशि अपने स्वामी से युक्त होती है या अपने स्वामी से दृष्ट होती है, तो वह बलवान समझनी चाहिए। यह दो इसका नियम हो गया। इसके अनंतर भी बताते हैं कि बुध जीव युतेक्षितः, मान लीजिए यदि अपने स्वामी से युक्त नहीं है और दृष्ट नहीं है, तो क्या वह राशि बलवान नहीं समझी जाएगी? ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि वह राशि जो भी हो, यदि वह बुध से युक्त है अथवा बुध से दृष्ट भी है या फिर बृहस्पति से युक्त है अथवा बृहस्पति से दृष्ट है, तो भी वह राशि बलवान समझनी चाहिए। मतलब वह राशि बलवान हो जाएगी, उस राशि को उस ग्रह का सपोर्ट मिलेगा, उस राशि को वह ग्रह हमेशा नियंत्रित करता रहेगा, कुमार्ग पर नहीं चलने देगा उस जातक को जिसके में ऐसी स्थितियां बन रही है। तो अपने स्वामी से युक्त हो, अपने स्वामी से दृष्ट हो, या फिर बुध से युक्त हो या बुध से दृष्ट हो, या फिर गुरु से युक्त हो और गुरु से दृष्ट हो, इन चार अवस्थाओं में राशियां बलवान होती है। इनको ही स्वामी बल या शुभ ग्रह का बल कहा जाता है। इसमें भी विशेष रूप से बृहस्पति की दृष्टि या फिर बृहस्पति की युति किसी भी राशि में हो, तो वह अनेक दोषों का परिहार कर देती है। आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको कि यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, या फिर बृहस्पति साथ में हो या फिर बुध साथ में हो, तो कई दोषों का शमन हो जाता है। तो यह होता है दृष्टि बल का महात्म्य और स्थान बल, मतलब उस राशि बल का महात्म्य, मतलब जो ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है। तो इन चार स्थितियों में ग्रहों का स्वामी बल प्राप्त होता है, मतलब वह राशि बलवान समझी जाती है। लेकिन कुछ उसमें संभावना बता दिए कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्या? न युक्तः दृष्टः वा शेषैः, मतलब शेष ग्रहों से, शेष ग्रह कहने का मतलब सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, जो पाप ग्रह हैं, उनसे न तो वह राशि दृष्ट हो और न ही उनमें यह ग्रह बैठे हों, तो ही उस राशि को बलवान समझना चाहिए। जैसे मेष राशि है, यदि वह अपने स्वामी मंगल से दृष्ट है तो यहाँ पर वह दोष नहीं लगेगा। जैसा कि शेषैः शब्द से अर्थ आता है, तो वह इसको दोष नहीं लगेगा क्योंकि वह राशि का स्वामी स्वयं बैठा है। वहाँ पर यदि मेष राशि में शनि बैठ जाए तो शेषैः का अंतर्भाव वहाँ पर हो जाएगा, तो उस कारण से उस राशि को बल प्राप्त नहीं होगा। या फिर शनि मेष राशि को देख ले तो उसको वह बल प्राप्त नहीं होगा। और यदि मिला जुला हो, मतलब मेष राशि में मंगल भी बैठा है और शनि भी बैठा है, तो एक तो बल भी प्राप्त हो रहा है और पाप ग्रह का स्थान भी उसी में है, मतलब पाप ग्रह मेष राशि में ही बैठा है, तो मिला जुला फल होगा। एक उदाहरण से आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देखें, मिथुन लग्न की कुंडली है, उसमें बुध बैठा हुआ है, तो बुध बैठा है तो इसका मतलब मिथुन राशि या मिथुन लग्न बलवान हुआ। इसी प्रकार से सिंह राशि में सूर्य बैठा है, जो उसकी खुद की राशि है, तो वह राशि भी बलवान हुई। इसी प्रकार से कन्या राशि में शुक्र बैठा है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, वह अपने स्वामी से युक्त नहीं है, लेकिन बृहस्पति से वह दृष्ट है, बृहस्पति मीन राशि में है और बृहस्पति उसको देख रहा है, तो वह राशि बलवान हुई। दृष्टि के विषय में आगे आपको बताया जाएगा। तो इसी प्रकार से
शुभाशुभत्व का निर्धारण करना चाहिए।